In this session, we are taking up a question, Lucas वाला question that appeared in slot 1 of CAT 2023. चलिए क्वेश्चन को देखते हैं सबसे पहले. Question is saying, let C be the circle x square plus y square plus 4x minus 6y minus 3 is equal to 0 and L be the locus of the point of intersection of a pair of tangents to C with the angle between the two tangents equal to 60 degrees. Then the point at which L touches the line x is equal to 6 is what? देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स इन दिस क्वेश्चन. पहली चीज तो ये है कि हमें सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है. अब इस इक्वेशन से हम कैसे सर्कल फाइंड आउट करें? ठीक है, सो द पॉइंट इज, इन जनरल अगर हमें इक्वेशन दिया है सर्कल का, लेट से x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर एंड इफ दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल. एंड इफ दिस इज द इक्वेशन, देन जो सेंटर है सर्कल का, सेंटर हो जाएगा a कॉमा बी एंड रेडियस इज इक्वल टू r. तो हमारा जो गिवन क्वेश्चन है, इसमें जो इक्वेशन हमें दिया है, सबसे पहले हमें इसका फॉर्मेट ऐसा करना पड़ेगा. सो एक्स स्क्वायर के टर्म्स को एक साथ ले आके आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है सो हमें ऐड करना पड़ेगा. इसमें क्या है, दिस इज 4x इज 2 इंटू एक्स इंटू 2 यानी कि 4x प्लस 4. सिमिलरली वाई स्क्वायर के केस में वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 कर देंगे. अब प्लस 4 प्लस 9 क्या है, तो माइनस 4 माइनस 9 भी करना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन हमारी सेम रहे. नाउ दिस इज x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 16 विच इज नथिंग बट 4 का स्क्वायर. नाउ द इक्वेशंस आर कंपेरेबल. सो यहां से हमारा सेंटर आ गया माइनस 2,3 और रेडियस आ गई इक्वल टू 4. सो नाउ द सर्कल इज डिफाइंड. अब बात करते हैं आगे कि L इज द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स. तो यानी कि एक पेयर ऑफ टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से, और गिवन ये है कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स इज इक्वल टू 60 डिग्रीज. यानी कि जब हम एक पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं तो टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है दैट इज 60 डिग्रीज. और क्वेश्चन हमसे पूछा है कि वो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा लाइन x इज इक्वल टू 6 पे कहां पे होगा. फिलहाल लोकस को भूल जाओ, लोकस से हमें ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन में. क्वेश्चन ये कह रहा है x इक्वल टू 6 लाइन पे एक ऐसा पॉइंट है जहां से कि हम दो टेंजेंट्स इस सर्कल पर ड्रॉ कर रहे हैं और दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री आता है. हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं कि डायग्राम से हम क्या क्या चीजें इंटरप्रेट इसमें से कर सकते हैं. ठीक है, सो हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ की एक पॉइंट से. वो पॉइंट x इज इक्वल टू 6 लाइन पे है. लेट अस से 6, y कोऑर्डिनेट उसका कुछ भी होगा, लेट अस से 6,5 मान लेते हैं. और इस पॉइंट से हम जब सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं तो दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है दैट एंगल इज 60 डिग्रीज. एंड इफ दिस इज सेंटर O, जो कि माइनस 2,3 हम निकाल चुके हैं. अब सेंटर से इन टेंजेंट्स तक कनेक्ट करते हैं. सो इफ दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B, OA AP के परपेंडिकुलर होगा बिकॉज AP इज अ टेंजेंट और OA रेडियस होगा. रेडियस इज इक्वल टू 4. OA विल बी परपेंडिकुलर टू AP. सिमिलरली OB विल बी परपेंडिकुलर टू BP. और जब हम O से P को कनेक्ट करेंगे सो दिस OP लाइन विल बाइसेक्ट एंगल APB, यानी कि ये एंगल भी 30 डिग्रीज होगा एंड दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल टू 30 डिग्रीज. अब ट्रायंगल OAP पे फोकस करते हैं. दिस एंगल इज 30 डिग्रीज, ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल डेफिनेटली 60 डिग्रीज का होगा. 60 30 90 का ट्रायंगल बन गया हमारा. तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड अगर 4 है, 90 के सामने वाली साइड जस्ट डबल होगी यानी कि 8 यूनिट्स होगी. और AP हमारा 4√3 होगा यानी कि टेंजेंट की लेंथ 4√3 होगी. बट हमसे टेंजेंट की लेंथ नहीं पूछी है क्वेश्चन में, हमें OP का यूज करना है. और OP कितना आ रहा है, OP इज कमिंग आउट टू बी 8 यूनिट्स. बस क्वेश्चन यहां पे खत्म हो जाता है. अब हमें OP लेंथ के बारे में बात करना है. और अगर हम x कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिफरेंस देखें तो वही 8 यूनिट्स आ रहा है. और अगर x कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिफरेंस ही 8 यूनिट्स आ रहा है यानी कि y कोऑर्डिनेट्स में डिफरेंस 0 होना चाहिए, यानी कि y1 शुड बी इक्वल टू 3. यानी कि P पॉइंट हमारा हो जाएगा 6,3. और क्वेश्चन में यही तो पूछा है.
यानी कि ऑप्शन डी विल बी आवर आंसर। कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात समझ में आती है? अदरवाइज हम क्या करते हैं, ओपी लेंथ निकालते, ओ और पी के बीच का डिस्टेंस निकालते, एंड दैट वुड हैव बीन इक्वल टू 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -3 का होल स्क्वायर, एंड दैट शुड हैव बीन इक्वल टू 8। बट उतना करने की क्यों जरूरत है जब स्ट्रेट अवे दिख रहा है? क्लियर है? सो दैट इज द क्वेश्चन जिसका लैंग्वेज वॉज सो डिफिकल्ट, बट द क्वेश्चन कुड हैव बीन डन। दो ऑफकोर्स फर्स्टली यू नीड टू नो कि सर्कल का जो इक्वेशन गिवन है उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, अदरवाइज आप सेंटर ही नहीं निकाल पाओगे, रेडियस ही नहीं निकाल पाओगे, तो फिर आगे प्रोसेस हम जा ही नहीं सकते। इजंट इट सो? वेरी इंपॉर्टेंट इन ज्योमेट्री क्वेश्चंस कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन में डायग्राम जब तक आप नहीं बना पा रहे हो तो आप पता नहीं लगा सकते क्वेश्चन कितना आसान या मुश्किल है। और अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज से आप डायग्राम बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो क्वेश्चंस मेनी टाइम्स आर वेरी डूएबल। बट यहाँ पे सबसे मुश्किल जो बात थी वो ये थी कि पहले सर्कल के क्वेश्चन से आपको रेडियस से सेंटर निकाल पाना, बिकॉज वो ही नहीं कर पाओगे तो फिर आगे का कुछ भी प्रोसेस तो करना पॉसिबल ही नहीं है। और वो करने के बाद में फिर लोकस टर्म से घबराने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। दैट इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन एंड दिस सेशन। अगर क्वेश्चन पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर फिर भी आपको कहीं पे डाउट रह गया इस क्वेश्चन में तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट एज वेल। बाय बाय, टेक केयर।